हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीवेस स्टडी पॉइंट। नमस्कार, मैं आपका दोस्त सीवेस विश्वकर्मा। आज आप सभी को विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज हम बात करेंगे प्रकाश यानी लाइट के विषय में। कल की वीडियो में हमने जाना कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी लाइट को जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन सभी तीन चीज़ों के बारे में हमने कल की वीडियो में एकदम डीपली जान लिया। अगर आप उस वीडियो के ना देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देखें। ओके, तो आज हम बात करेंगे दर्पण के विषय में जानेंगे। पहले दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार जानेंगे। ठीक है, तो पहले दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले जान लेते हैं मिरर क्या होता है। मिरर तो आप लोग जानते होंगे, मिरर किसे कहते हैं, यानी शीशा जिसे आप अपना चेहरा देखते हैं और डेली यूज में आता है। और उसका फिजिक्स में क्या यूज है, क्या यूजेस है फिजिक्स में उसका, ये भी आप जानेंगे कि हम फिजिक्स में दर्पण का क्यों, ये फिजिक्स में क्या जरूरत थी कि शीशा को, मिरर को जानना फिजिक्स में क्या इम्पोर्टेंट था। यही इस इम्पोर्टेंट को जानने के लिए हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, कि फिजिक्स के अध्ययन में हम क्यों यूज करते हैं मिरर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, तो दर्पण जो होता है कांच का भाग होता है। कांच का एक भाग होता है जिस पे पॉलिश कर दिया जाता है। दर्पण आप घर में जो यूज करते हैं, दर्पण ये कांच का भाग है, इस पे पॉलिश कर दिया जाएगा। ठीक है, और पॉलिश किससे, आयरन ऑक्साइड से पॉलिश किया जाएगा, या पारे या चांदी की कलई। ये सब कलई यानी समझ लीजिए, कलई यानी पेंट या पॉलिश, कुछ भी बोल सकते हैं। कांच का भाग होता है जिसके एक ओर कलई कर दिया जाता है यानी पॉलिश कर दिया जाता है। किससे, आयरन ऑक्साइड, रेड आयरन ऑक्साइड और चांदी और पारे, इन सभी का मिश्रणों को मिला के हम पॉलिश कर देते हैं कांच के पिछली ओर, जिससे इस प्रकार से उपकरण को हम क्या बोलते हैं, दर्पण। अब बात आता है मिरर के प्रकार। तो मिरर, दर्पण दो प्रकार का होता है। मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण दो प्रकार का होता है। प्रकार का होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। अब दर्पण में प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे कि दर्पणों में क्या प्रकार होता है। तो दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। जिसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। और दूसरा होता है गोली दर्पण।
दूसरा भाग क्या होता है? गोलीय दर्पण, और जिसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब हम जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, अर्थात प्लेन मिरर क्या होता है, और प्लेन मिरर किसे कहते हैं, और प्लेन मिरर का क्या यूज है, उसके बारे में जानेंगे। पहले पहले हम जानेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। और प्लेन मिरर जिससे हम अपने चेहरे को देखते हैं वो क्या होता है? प्लेन मिरर। और उसका एक सबसे बड़ा उसमें एक चीज होता है कि आपके लंबाई का आधा अगर दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो आपका पूरा प्रतिबिंब उस पे पड़ेगा। प्रतिबिंब यानी आपका पूरा इमेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रतिबिंब को कहते हैं इमेज। ठीक है, यदि आपको शीशे में पूरी तरह से देखना हो तो आपको दर्पण का, आपके लंबाई का दर्पण आधा होना चाहिए। अगर आप 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट का दर्पण होगा, तो आप अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है प्लेन मिरर क्या होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण आप सुनिए। समतल दर्पण कांच के प्लेन यानी समतल कांच का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक ओर कलाई कर दिया जाए, और इस प्रकार से बना उपकरण क्या कहलाता है? समतल दर्पण, जो कि प्लेन हो। और दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे कि वो प्लेन मिरर है? कि 2 प्रकार से करते हैं। या तो उसमें प्रतिबिंब को देखकर, दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर पहचान सकते हैं कि वो कौन सा दर्पण है, और दर्पण को टच करके, स्पर्श करके हम पता लगा देंगे कि कौन सा मिरर है। अगर समतल है तो समतल रहेगा, अगर वो है तो थोड़ा कर्वस टाइप का रहता है। ठीक है, तो इसलिए दर्पण के ये पार्ट है, ये मोस्ट टॉपिक है कि आप कैसे पहचानते हैं। ये सब नहीं बता, कोई टीचर ये नहीं बताएगा आपको कि आप दर्पण को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दर्पण है। तो हम इस वीडियो में आप बने रहिए और जान लेंगे कि किसी दर्पण, चाहे जो दर्पण हो, किसी दर्पण को जानने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, हम कैसे उस दर्पण को पहचाने? पहला होता है कि उस दर्पण को आप टच करके यानी स्पर्श करके आप उस दर्पण को बता देंगे कि कौन सा दर्पण। या तो दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब को, ऐसे शीशे को लेके अपना प्रतिबिंब उसमें देखिए, तो उसमें पता चल जाएगा। अगर समतल दर्पण है तो आपका एकदम सीधा सीधा प्रतिबिंब आप जैसे हैं वैसे बनाएगा। अगर कोई उत्तल अवतल, ये सब के बारे में गोली दर्पण के प्रकार हैं, इन सब के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसी कांच के समतल कटे हुए भाग को एक ओर कलई कर दिया जाए तो इस प्रकार का बना उपकरण समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समतल दर्पण समझ में आया कि समतल दर्पण क्या होता है, व्हाट इज प्लेन मिरर। अब आता है गोली दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब बात आता है गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण के क्या यूज होने वाले हैं, गोली दर्पण के प्रकार के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण के कोई प्रकार नहीं होते। ठीक है, समतल दर्पण केवल एक प्रकार होता है, और गोली दर्पण में प्रकार हो जाते हैं। गोली दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहले आप जानिए कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, फिर उसके बारे में जानेंगे कि गोली दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जानेंगे गोली दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले
आप जानिए कि गोली दर्पण क्या होते हैं। गोली दर्पण खोखले गोले का कांच के, सुनिए, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक ओर आयरन ऑक्साइड या पारे से पॉलिश कर दिया जाता है या पेंट कर दिया जाता है या कलई कर दिया जाता है। उसे इस प्रकार से बना उपकरण क्या कहलाता है? गोली दर्पण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण को आप फिगर वाइज समझिए कि गोली दर्पण क्या होते हैं। गोली दर्पण क्या होते हैं? ठीक है, कोई कांच है, कांच है, कांच का खोखला गोला है, इसके कलई कर दिया जाए, ठीक है, पेंट कर दिया जाए, तो इस प्रकार बना उपकरण क्या कहलाएगा? गोली दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अब गोली दर्पण के प्रकार के जान लेते हैं। यदि हम गोली दर्पण को बीच से यहां से काट दें तो इस प्रकार आपका तैयार हो जाएगा। दो भाग कटा हुआ भाग मिल गया। एक तो जब काट दिए तो इसके एक और ऐसे पॉलिश कर सकते हैं, इसके एक और ऐसे पॉलिश करते हैं, तो ठीक है, इस प्रकार से कितने दो चीज मिल गया हमको। तब यही जानेंगे कि गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का होता। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल गोली दर्पण, और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसको ये भी बोल सकते हैं अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण। ठीक है, अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण। अब बात आता है अवतल गोली दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल गोली दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं उसे फिगर वाइज भी समझते हैं। ठीक है, कांच का खोखला गोला है, इसको काट देते हैं, इसको काट देंगे, यानी यहां से काट दें। ठीक है, इसको काट दें ऐसे, तो ऐसे एक तरफ पॉलिश कर दें, दूसरी अंदर की ओर से पॉलिश कर दें। तो जो इस प्रकार बना है जो चीज, वो क्या अवतल दर्पण है, जिसके ऊपर की ओर कलई किया जाए और दबे हुए भाग से परावर्तन हो। उभरे हुए भाग से पर कलई कर दिया जाए और दबे हुए भाग से परावर्तन हो तो क्या होता है? अवतल होता है। और दबे हुए भाग को पेंट कर दिया जाए और उभरे हुए भाग से परावर्तन किया जाए तो उत्तल होता है। उत्तल यानी उठा हुआ तल और अवतल यानी दबा हुआ तल। यानी जिस दर्पण में दबे हुए तल से परावर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? अवतल। और जिस दर्पण में उभरे हुए तल से परावर्तन किया जाता है वो क्या होता है? उत्तल। यानी शब्दों से ही पता चलता है कि वो कौन सा, उसका परिभाषा क्या होगा। ठीक है, तथो नाम यथो गुण
जैसा उसका भेष वैसा गुण उसमें होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है, अवतल यानी दबा हुआ तल, और उत्तल यानी उठा हुआ तल। जिसके दबे हुए तल से परावर्तन हो वो क्या कहलाता है, अवतल, और जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन किया जाए वो क्या होता है, उत्तल। अब हमने शॉर्ट में बता दिया, ये भी आप कोई पूछ सकता है तो ये बता दीजिए, ये तो एकदम सरल है। और दूसरी तरफ से परिभाषा बता सकते हैं, और अवतल को कनकेव और उत्तल को कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है ना, अवतल को कनकेव और उत्तल को कन्वेक्स। ओके, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण की परिभाषा को जानते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं उसके बारे में आप जान जाइए, फिर आगे चलेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण गोली दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दिया जाए और दबे हुए तल से क्या हो, परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जिसका गोली दर्पण का वह भाग, गोली दर्पण का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दिया जाता है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल। और उत्तल किसे कहेंगे, जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन किया जाए और दबे हुए तल से पालिश, ठीक है, या जिसके दबे हुए तल पर पालिश किया जाए और उभरे हुए तल से परावर्तन किया जाए वो क्या कहलाता है, उत्तल। इन सभी चीजों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। ठीक है, उन उपयोगों को हम जानने से पहले, ठीक है, कुछ हम बातें जानते हैं। अब अवतल दर्पण का फिगर तो बना लेंगे आप। देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है। क्या अवतल दर्पण की क्या परिभाषा बताया, जिसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दिया जाए और दबे हुए तल से परावर्तन हो। तो परावर्तन किस प्रकार होगा ये देखिए, यहाँ एक रेखा खींच देते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से टकरा, परावर्तन हुआ, टकराया, फिर वापस चला गया। अब परावर्तन अपवर्तन तो आप पहले ही जान चुके हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में परावर्तन। ओके, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो यहाँ से प्रकाश आया, फिर यहाँ से टकराया, फिर वापस आ गया। तब अब जानते हैं कि इस लाइन को जो मैंने यहाँ से खींचा, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को, इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल यानी ध्रुव। इसको बोलते हैं इस चीज को, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, और ये जहां काट रहा है इसको क्या बोलते हैं, फोकस, मुख्य फोकस।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस, जो जिस बिंदु को आप ये काट रहा है। और यही क्या होता है, सी, ये जो सी होता है इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको पोल बोलते हैं, इसको फोकस, ठीक है, और इसको प्रिंसिपल एक्सिस और इसको प्रिंसिपल फोकस। हो गया। तो सबसे पहले आता है, आप दर्पण तो आप जान गए किसे कहते हैं, अवतल दर्पण। अब सबसे पहले आप जानिए कि ध्रुव क्या होता है या मुख्य अक्ष क्या होता है। पहले आप जानिए ध्रुव, तब आप जानेंगे मुख्य अक्ष क्या होगा। ध्रुव के बारे में जानते हैं, फिर फोकस के बारे में जानते हैं, फिर वक्रता केंद्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वक्रता केंद्र के बारे में जाना जाए। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण के कटे हुए भाग के मध्य बिंदु को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। जैसे गोला हो गया, गोला बन गया, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, इसके मध्य बिंदु को सी यानी वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र। और फिर जानते हैं ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक तल के, जैसे परावर्तक तल हो गया, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और अब जानते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। सबसे पहले फिगर का एड्रेस बनाएं, फिर उसके बाद आप लोगों को बताएं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या। अवतल दर्पण बता रहे हैं, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं वक्रता केंद्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, समझ में। गोली दर्पण, ये गोला हो गया, ये कटा हुआ भाग है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। अब आएगा ध्रुव किसे कहते हैं।
इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। परावर्तक तल के, ये परावर्तक तल है, मान लीजिए M1 और M2, ठीक है। परावर्तक तल के ये क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कान खोल के, दिमाग खोल के आप लोग सुनिए। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव समझ में आया? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, P, ठीक है, P से दर्शाते हैं। अब आता है फोकस। फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस। तो पहले मुख्य अक्ष जानते हैं। मुख्य अक्ष क्या? ये जो लाइन है, ये यहां से यहां लाइन गई है, ये मुख्य फोकस होता है, मुख्य अक्ष होता है, सॉरी। ये यहां से और यहां से जो लाइन गई है वो मुख्य अक्ष होता है। वक्रता, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में? इसको प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण का मुख्य अक्ष। समझ गया? और फिर इसको ध्रुव P तथा C को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। और फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर, देखिए इसी बिंदु पर काट रही है, मतलब यही उसका क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। ओके, समझ में? तो आज आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम इसके बारे में डीपली जानेंगे। समझ में आया? ठीक है, पार्ट 2 खत्म। आज कल की वीडियो में हम एकदम अच्छे से दर्पण को जानने वाले हैं। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आप लोग बताइए, और चैनल को आप लोग स्टार्ट करिए तो शुरू से लास्ट तक देखिए जरूर, क्योंकि शुरू में हम भी YouTube पर नए टीचर हैं, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को पूरा देखिए, तब उसके बारे में आपको समझ में आएगा इस चैनल में क्या दिया जा रहा है, इस स्टडी पॉइंट में आपको क्या बेसिक चीज़ें मालूम चलती हैं। आप प्लीज़ अगर आप आएँ तो इस चैनल में आप इस वीडियो को पूरा लाइन टू लाइन देखिए और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को बताइए। ओके।